गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सूट का कपड़ा लिया है। ये मेरा कस्टमर का सूट है। ये इसमें सामने ये देखिए वर्क है। ये ये पूरा भी मैंने सिंगल बिछा के रखा है। अभी मैं इसको कट करूँगी। अब देखिए हम इसका क्या डिज़ाइन बनाते हैं, क्या करते हैं, आप देखिए और देख के बताइए कैसा लग रहा है। ये देखिए, हम दोनों पल्लों को पहले सिंगल करेंगे और जो यहाँ से जो हमारा कट का डिज़ाइन डाला है इससे हम काट लेंगे। दोनों पल्ले अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद दोनों पल्ले अलग अलग करने के बाद ये देखिए दोनों पल्ले हमारे अलग अलग हो गए हैं। ये अब हम बैक पार्ट हटा देंगे, फ्रंट पार्ट रखेंगे। पहले इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट बिछा दिया है। जो हमारा इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद हम जो नाप है हमारा उसके हिसाब से इसमें नाप डालेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है उसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। इससे हमारा पल्ला बराबर हो जाएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए ये हमने दोनों पल्ले बराबर कर लिए। अब इसमें हम नाप लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा नाप है। ये देखिए ये 2.5 इंच पे हम गला काटेंगे और 4.5 इंच पे हम तीरे का निशान रखाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। आपको ना आर्म होल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको तीरा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीके से, इस तरीके से अगर आप अपनी कुर्ती को कटिंग करेंगे तो आपका कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा परफेक्ट बैठेगी आपकी कुर्ती। ये देखिए 8 इंच पे हमने आर्म होल लिया है। हमेशा 8 इंच पे ही आर्म होल ले, हैवी साइज़ में बन जाता है। जब वो ज़्यादा ही हैवी साइज़ है तो उसमें 9 इंच पे लगता है, नहीं तो 8 इंच पे आर्म होल बैठ ही जाता है। आपको किसी भी नाप में अगर बनाना, कम से कम नाप हो या ज़्यादा से ज़्यादा नाप हो, दोनों नाप में पर अगर आप 8 इंच में आर्म होल रखते हैं तो आपको ना कट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपका कभी झूल आएगा। ये देखिए 10 इंच का हमारा इसका चेस्ट है। ये हमने चेस्ट का निशान लगा लिया और 9.5 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है और हिप हमने 11 इंच पे लगाई है। हमेशा चेस्ट के नाप से 1 इंच बढ़ा के आप अगर हिप का नाप लगाएंगे तो आपकी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 2-2 इंच का हम मार्जिन रख देंगे इसमें। ये हमने मार्जिन रख लिया। अब इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए अंदर का नाप हमारा कंप्लीट और ये बाहर जो मार्जिन रखा, बाहर के जो मार्जिन है उससे हमें कटिंग करना है। अब इसका हम दामन का नाप लेंगे। दामन हमारा 24 इंच का है। हम 12 इंच का नाप लेंगे। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेते हैं हमेशा, ताकि फोल्डिंग में बराबर दामन आ जाए। क्योंकि कस्टमर को चौड़ा दामन पसंद है तो चौड़ा दामन बनाएंगे हम। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा दामन का नाप, जिसको जैसा पसंद है, या फिर जो आपके कस्टमर की डिमांड होगी उस हिसाब से आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ये हम गला का नाप ले रहे हैं। गला हमारा 5.5 इंच पे बनेगा और गोल गला बनेगा, सिंपल, कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें। ये देखिए हमने पहले गला काटा, उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल से काटेंगे। ये देखिए एकदम जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी से ही काटना है आपको, 1 इंच ना कम ना ज़्यादा। तो आपका परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, इतना सा भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कम से कम नाप की ज़रूरत है, ज़्यादा कोई इसमें नाप नहीं कि ये भी होना वो भी होना, नहीं, बिल्कुल कम से कम नाप में आपकी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने सलवार भी अच्छी घेरदार बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है। अगर आपको उसकी भी कटिंग देखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और अगर उसकी स्टिचिंग देखना तो भी आप मुझे कमेंट करना।
कि कैसे स्टिचिंग करना है। मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी बिल्कुल। ये देखिए हमने बैक पार्ट रख लिया है। अब बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और दोनों की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसका एक और तरीका रहता है, आप दोनों पार्ट एक साथ रख के भी काट सकते हैं, पर ये है कि उसमें फिर आस्तीन के कपड़े में दिक्कत आ जाती है, इसलिए ज़्यादा करके ऐसी कोशिश करें कि दोनों पार्ट अलग अलग ही काटें। हम इकट्ठे रखे करेंगे तो हमारी आस्तीन का कपड़ा कम चले जाएगा, फिर हमको दिक्कत होगी। आस्तीन में फिर जोड़ लगेगा और हमको जोड़ लगाना नहीं है इसमें, इसलिए हम इस तरीके से काटते हैं। अगर आप इस तरीके से काटेंगे कपड़ा तो जरूर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा पीछे का जो नेक है वो भी गोल बनेगा, लेकिन वो बॉट नेक बनेगा, हैवी साइज नहीं बनेगा। ये देखिए, ये हम गला भी काट रहे हैं। ये हमारा गला कट चुका है। अब यहाँ से हम आर्म होल काटेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों पल्ले कंप्लीट कर लिए। क्या ये फैब्रिक थोड़ी पतला है तो कस्टमर की डिमांड है कि इसमें अस्तर स्टिच करना है, तो हम इसके अब अस्तर का कपड़ा काटेंगे। ये देखिए, ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है अस्तर का। 2.5 मीटर से भी हम अस्तर निकाल के और कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। आप देखिए कैसे काटते हैं। ये देखिए, ये हमने अस्तर का कपड़ा बिछा लिया। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे पहले और उसके बाद बैक पार्ट रखेंगे। दोनों एक एक करके इसी तरह हम अस्तर का कपड़ा भी काट लेंगे। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट रखा है। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट रखा है। फ्रंट पार्ट ही हम काट लेंगे। गला हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमको इसमें अस्तर जॉइंट करना है। तो अगर आप गला भी काट देंगे तो फिर आपको जॉइंट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आप गला रहने दें। आर्म होल से काटें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये हमने काट लिया। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के तैयार है। इसके बाद हम बैक पार्ट काटेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। ये देखिए, अब सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट की भी जमा लिया है। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने बैक पार्ट जमा लिया है अस्तर के ऊपर। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट काटा है उसी तरीके से हम बैक पार्ट भी काटेंगे। प्लीज़, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लेना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या कोई कमी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस कमी को सुधारूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो मैं और भी वीडियो लेके आऊँगी। मैंने 4 कली वाली सलवार का भी वीडियो डाला था, आप उसको भी जाके देख सकते हैं वो किस तरीके से कटी और कितनी घेरदार सलवार बनी है। आप वो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि कैसा है। ये देखिए, बैक पार्ट कट गया, ये फ्रंट कट गया, बैक कट गया। अब इसके बाद हम आस्तीन काटेंगे।
ये देखिए, अगर इस तरीके से आप आस्तीन को बैठाएंगे, ये देखिए, ये इस तरीके से मैं मोड़ रही हूँ, लेकिन इस तरीके से हम मुझे फिर जॉइंट लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से रखेंगे तो अपनी लंबाई भी बराबर आ जाएगी। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होगी तो अपन डिज़ाइन डाल के कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने आस्तीन काट ली है। इसकी लंबाई थोड़ी सी हमें कम जा रही थी, 4 इंच लगभग, तो हम उसको डिज़ाइन में कवर कर देंगे। और अगर आपको इसके स्टिच का वीडियो देखना है, फुल वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर लेना, शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। तो मैं आपके लिए इसका स्टिचिंग का वीडियो भी लेके आऊँगी और बनने के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊँगी किस तरीके की बनी और कैसी लग रही है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, अच्छी दिखेगी। आप देख के बताना कि कैसी लग रही। इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, जो का हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, हम इससे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी आस्तीन है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको कभी इधर उधर ना करें, हमेशा अपने कपड़े के साथ जो आप काटे हैं या स्टिच कर रहे हैं उसके साथ ही रखें, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, फिर आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से मैं बांधती हूँ। आप किस तरीके से करते हैं आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार भी बिल्कुल मैं कम कपड़े में आपको घेरदार सलवार बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से कटिंग करते हैं। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं वो भी आपको डाल के दूंगी स्टिचिंग की वीडियो। बिल्कुल आसान से 3 नाप से आप सलवार बना सकते हैं। ज़्यादा करके किसी भी साइज का आप बनाएंगे सलवार तो ज़्यादा करके 24 इंच का ही पट्टा बनता है। जो ज़्यादा हैवी हैं उनका 26, 27, 28, 29, 30 इस तरीके से होएगा। जो ज़्यादा हैवी है उनका, बाकी जो नॉर्मल साइज अपना बनता है छोटे से लेके बड़े तक 24 इंच का ही पट्टा बनता है। 24 इंच का पट्टा बनाने से क्या होता है, हमेशा परफेक्ट आपकी सलवार रहती है, कभी इधर उधर नहीं होती, कभी कसती नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बेल्ट है वो कसने लगता है, फंसने लगता है, तो वो नहीं होता है 24 इंच का बेल्ट बनाने से। ये देखिए, ये मैंने बेल्ट कटिंग कर ली है। ये मैंने बेल्ट काट के अलग कर दिया। अब मैं सलवार कटिंग करूँगी। ये देखिए, जो हमारा बंद वाला साइड रहेगा वो हमारी साइड रहेगा, अपनी साइड, और जो खुला वाला भाग रहेगा वो हमारा दूसरी साइड रहेगा। ये देखिए, ये मैंने बिछा लिया। मैं लंबाई ले रही हूँ, मेरी 29 इंच की सलवार बनेगी। 10 इंच का मैंने पट्टा काटा है। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप सिलाई भी करते हैं तो हमेशा आप 10 इंच का ही पट्टा काटें, क्योंकि कम ज़्यादा होता है तो हमें एडजस्ट करने की जगह रहती है, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो फिर हमारे पास एडजस्ट करने की जगह नहीं रहती। अगर आप 10 इंच का काटेंगे तो आराम से 8 इंच का बेल्ट अपना भरपूर बन के आ जाएगा। तो मैं हमेशा 10 इंच का ही बेल्ट काटती हूँ किसी भी सलवार की साइज के लिए। ये 7 इंच का मेरा पाँचा बन रहा है, ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया फोल्डिंग के लिए। ये देखिए, और जितना कपड़ा बचा उसका आधा लेना है हमको। जैसे ये 34 इंच का बच रहा है हमारे पास नाप से पूरा लंबाई, तो हम इसका 17 इंच लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से लेने से अपना सिर्फ 3 नाप से आपकी सलवार बनेगी। एक पाँचे का नाप, एक म्यानी का नाप और एक बेल्ट का नाप, बस। ज़्यादा आपको कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत सिंपल मेथड है। आप अगर इस तरीके से देखना चाहते हो और कम कपड़े में भी अगर आपको सलवार बनाना सीखना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो मैं आपको कम कपड़े में भी सलवार बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल 2 मीटर कपड़े में सलवार और अच्छी घेरदार सलवार। ये देखिए, ये हमने काट ली है सलवार का कपड़ा। ये जो कपड़ा बचा है इससे हम म्यानी निकालेंगे और इससे हमारी 4 कली निकलेंगी। मैंने एक और वीडियो डाला है जिस पे मैंने बड़ी कली काटी है और ये मेरी छोटी कली है।
वो भी 4 कली है, ये भी 4 कली, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। वो दूसरे तरीके से कटता है, ये दूसरे तरीके से कटता है। अगर आपको उसकी कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बताइए, मैं उसको भी आपको डालूँगी कैसे कटिंग होती है। ये हमारी 4 कली निकल गई, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा बचा इससे हम यानी निकाल लेंगे। देखिए कितना सिंपल है बिल्कुल सलवार काटना, बिल्कुल सिंपल में ज़्यादा तामझाम नहीं है ना, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ईजी तरीके से अपने दोनों पल्ले हो गए। अब इसका जॉइंट मैंने कट नहीं किया है, ये दोनों पल्ले हमारे, ये हमारी 4 कली है। इससे घेर ज़्यादा आता है सलवारों में। आपकी सिंपल सलवार भी पटियाला सलवार लगी, इस तरीके से बनती है ये सलवार। ये देखिए, ये मैनी है इसकी, ये इसका बेल्ट का कपड़ा है। इसमें हम जेब भी लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है ये हमारे जेब के काम आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा दोनों कट चुका है, सलवार का कपड़ा भी और कुर्ती का कपड़ा भी। आप मेरी वीडियो को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए।